हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. So here I made a video on JK Bank Associate cutoff. Although I already discussed that what would be the expected cutoff as far as the general category is concerned. You can watch it too from playlist. But a lot of guys requested me on my Facebook page and Instagram page to come up with another video. Fine. So they requested me actually on my Facebook page and Instagram page to come up with the expected cutoff of other categories too. Fine. So talking about myself, my name is Zahur. Currently pursuing MTech from IIT Roorkee. I already have an experience of IBPS PO exams and JK Bank PO 2, which I qualified, and the interview of which is in this month of Feb. Fine. So guys, no one actually I will tell you the truth that no one can actually tell you that कि actual cutoff क्या होगा. Fine. So cutoff क्या होने वाला है एक्चुअली ये किसी को पता नहीं है और ना ही कोई इतना प्रिडिक्ट कर सकता है. बट अबाउट 90 to 95% हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या होने वाला है बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स. फाइन. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनके बेसिस पे हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 90% कट ऑफ वुड बी अराउंड दिस. फाइन. जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जो जेके बैंक एसोसिएट का था, फाइन, बहुत सारी शिफ्ट में हुआ है. तो एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारी शिफ्ट में हुआ है. ऑलमोस्ट आई थिंक 41 to 42 शिफ्ट्स हुई हैं उसकी, और 44 आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इसके आसपास की जो है शिफ्ट हुई हैं. तो जो ये शिफ्ट है, किसी शिफ्ट में जो 41 to 44 शिफ्ट हुई हैं, जहाँ एग्ज़ाम हमारा 1 Jan से 5 Feb तक चला है. फाइन. तो ये एक लॉन्ग 1 month का प्रोसेस रहा है. तो इसमें बहुत सारी शिफ्ट हुई हैं एग्ज़ाम की. तो इसमें एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा नॉर्मलाइजेशन का. फाइन. तो नॉर्मलाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है. अब नॉर्मलाइजेशन कितनी होगी दैट टू डिपेंड कि IBPS कैसे नॉर्मलाइजेशन करता है. बट मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. और अगर शिफ्ट की कहीं ना कहीं बात करें, सब बच्चों को पता है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है कि पहले शिफ्ट अगर हम बात करें 1 Jan की, 1 Jan से 4 Jan या 5 Jan तक लगभग शिफ्ट जो है वो इजी से मॉडरेट रही हैं. बट 60% वो इजी रही है शिफ्ट. मॉडरेट 40% कह सकते हैं आप. कैलकुलेटिव थी. वो रेशो इतना रहा है, 60 to 40 रेशो रहा है जो पहले हुए एग्ज़ाम, राइट. लेकिन उसके बाद जो शिफ्ट हुई हैं अपने 4 Jan के बाद, ठीक, उसमें कहीं ना कहीं टाइम गैप था. और IBPS ने क्या किया है कि उन शिफ्ट में जो बाकी शिफ्ट हुई हैं, उन शिफ्ट में जो भी सेक्शन डाली हैं वो सेक्शन कैलकुलेटिव डाली थी. लाइक मैथ्स की हो या रीजनिंग, और रीजनिंग में पजल्स आ रहे थे काफ़ी, फ्लोर बेस, ऑर्डर रैंकिंग बेस पजल, 3 से 4 पजल आ रहे थे. तो कैलकुलेटिव शिफ्ट रही. अब शिफ्ट का कैलकुलेटिव होने का मतलब ये है कि आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स तो मिलेंगे, डोंट लॉस होप. जिनका एग्ज़ाम इन दिनों में था उनको पता होगा, उनकी अटैम्प्ट काफ़ी गिरी होंगी. मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, राइट. तो आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. और जिनकी अटैम्प्ट काफ़ी बढ़िया हुई हैं, कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त. जिनकी अटैम्प्ट गिरी हैं, डो नॉट लूज़ होप, आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे. हमें पता है कि कैलकुलेटिव शिफ्ट आई थी काफ़ी 2018 के कंपैरिजन में. अगर 2018 का कंपैरिजन करें टू 2021 में हमारा एग्ज़ाम हुआ, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी इजी आ रहा था. यहाँ पे शिफ्ट काफ़ी इजी थी. ऑब्वियसली 2 साल पहले एग्ज़ाम हुआ है तो उस वक्त जो लेवल थी वो इजी थी. और बहुत सारे बच्चे, अबाउट 80% जो हैं वो 85
प्लस अटेम्प्ट करके आई थी। फाइन। तो अभी जो है काफ़ी एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम का लेवल रहा है। तो वो दूसरा है हमारी स्टेट यूटी, सॉरी यूटी जो है उसके ही बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप ये मान कर चल सकते हैं कि 10% बच्चे जो हैं टोटल, वो जो है वो पूरे डेडिकेटेड होते हैं बैंक के लिए, जो स्टडी करते हैं डेडिकेटेडली। और बाकी जो है वो अदर जैसे एसएससी हो गया, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो आप सब ने कहीं ना कहीं मिलजुल के तैयारी की है। ये 10% नहीं डिसाइड करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या होने वाला है। ये तो ऑलरेडी बाकी बैंक के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके हैं, IBPS, RBI एंड सो ऑन। फाइन। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि कट ऑफ क्या होगा, ज़्यादा होने वाला है। कुछ बोलते हैं कि कट ऑफ जो है वो 90 प्लस जाएगा, कुछ बोलते हैं 85 प्लस जाएगा जनरल का, एज फॉर एज द जनरल कैटेगरी इज़ कंसर्न। राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप तो ज़्यादा क्या बात करनी कि शिफ्ट क्या आ रही है, सबको पता है, इतना डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हम सीधा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। तो मेरा एनालिसिस अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर, अगर मैं बात करूँ कुछ लेटेस्ट एग्ज़ाम्स की जो भी पीछे हुए हैं जेके बैंक एसोसिएट से पहले, और कुछ उसके साथ साथ ही हुए हैं, तो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं, फाइन, तो उन एग्ज़ाम में जैसे हमारा IBPS क्लर्क रहा है, IBPS क्लर्क था। फाइन। देन वी हैव IBPS RRB क्लर्क, RRB क्लर्क, देन SBI क्लर्क, SBI क्लर्क था। फिर उसके बाद हमारे पास IBPS CRP एक्स क्लर्क, फिर JK बैंक PO। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम जो हुए हैं, तो मैं ये लिख क्यों रहा हूँ इनके, क्योंकि इनके बेसिस पे हमें पता चलेगा इनका कट ऑफ क्या रहा है। और जैसे फिर RBI की बात करें, तो RBI की बात करें तो वहाँ पे 80 वैकेंसी थी, 80 प्लस वैकेंसी थी। तो उसमें जो कट ऑफ JNK का गया था वो था 90 प्लस। फाइन। 90 प्लस कट ऑफ रहा है ये इधर, 80 वैकेंसीज थी। तो वैकेंसी काफ़ी कम थी, और ये डेडिकेटेड जो बैंक के लिए तैयारी कर रहे थे वही बच्चे थे। तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, कोई IBPS PO में चला गया है, कोई IBPS क्लर्क में। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो ऐसी है जो बिल्कुल बैंक के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे, जिनका एक डेडिकेशन से स्टडी कर रहे थे बैंक के लिए, वो तो निकल चुके हैं। कुछ ही लोग यहाँ पे हैं, और अबाउट 350 जो है वो JK बैंक PO में चले जाएंगे। फाइन। तो इनके बेसिस पे अगर मैंने डिस्कस बताएं अभी पीछे के, ये जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए उनका ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो कट ऑफ जो है वो 72 प्लस रहा है। फाइन। तो यहाँ पे हमारी 1500 वैकेंसीज़ हैं, और रिजर्वेशन को यहाँ से डिडक्ट करें अगर, तो वैकेंसी आती लगभग 700 प्लस। फाइन। तो वैकेंसी बहुत सारी, और इतनी सारी वैकेंसी अगर हैं, और उनमें से 350 PO चले जाएंगे, PO में सिलेक्ट हो जाएंगे बच्चे, कुछ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में चले गए। फाइन। कुछ JK PO बैंक PO में चले जाएंगे। तो आपका कंपटीशन जो है, जो यहाँ पे एक टॉप लेवल पे लाई कर रहे थे बच्चे, वो तो यहाँ से निकल जाएंगे, लगभग 600-700 बच्चा निकल जाएगा यहाँ से। फाइन। तो उसके बेसिस पे अगर कट ऑफ की बात की जाए, तो मैं एक बात आपको बोलूँगा कि जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ ये, उनको कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोज, और जिनकी अटैम्प्ट गिरी हैं वो पैनिक ना हो। प्लीज़ डू प्रिपेयर फॉर JK SSB एग्ज़ाम्स विच आर कमिंग। या ये काम करो, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। फाइन। क्योंकि JK SSB की जो इस पर वैकेंसीज हैं, काफ़ी टाइम के बाद ये वैकेंसीज आई हैं, और ये वैकेंसी काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इसी बार आप अच्छे से मेहनत करो ताकि 2021 में ही आप अपनी जॉब ले पाओ। फाइन। तो अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। फाइन।
बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका एग्ज़ाम हुआ जेके बैंक पीओ का, उनकी अटैम्प्ट्स भी काफ़ी गिरी हैं। और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो मैं उनकी और पोल भी मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके बेसिस में बता सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इट वुड बी अराउंड 90% वुड बी राइट, बट 100% श्योर कोई नहीं बता सकता आपको कट ऑफ क्या होगा। फाइन। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एज पर माई व्यू वो क्या हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जर्नल की, तो जर्नल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो भाई 75 प्लस रहने वाला है, 75 टू 78। और हाँ, अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो 70 तक जा सकता है, बट 75 प्लस ही रहेगा। बात करें ओबीसी की, तो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी आपको मिलने हैं, तो 75 प्लस तो होने के चांस बहुत सारे हैं। ओबीसी की बात करें तो इसके 72 टू 75। राइट। देन आरबीए के 71 टू 75। फाइन। देन पीएसपी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, उनका हो सकता है 65 टू 71। और इनका काफ़ी कम जेके बैंक पीओ में भी, जो मेंस में वो भी कम किया काफ़ी, इनका 75 के अराउंड गए। देन वुड एससी की बात करें तो एससी वुड बी अराउंड 60 टू 65। एसटी की बात करें तो एसटी का कट हो जा सकता है 55 टू 62, इसी के आसपास होगा। आई एम 90% श्योर दैट कट ऑफ वुड बी अराउंड दिस। बाकी रिजल्ट पे पता चलेगा, इसके थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। फाइन। तो प्लीज़ डू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। एंड वन थिंग आई विल टेल यू, प्लीज़ प्रिपेयर वेल फॉर वट यू वांट टू बी, with very strong determination and eagle-eyed focus one can achieve anything. So this belief is very important before you start the journey of any competitive exam. Fine. Otherwise the journey will be nothing but a long painful austerity. So wishing you all the best for your future. Fine. So if you like this video, please do subscribe and like, and mention your comments if any you have. Thanks all.